हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आज की इस क्लास में। आज की क्लास में हम लोग अगला हमारा सेट है 20 क्वेश्चंस का। और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। विच सेंटेंस इज इन द पैसिव वॉइस। तो आपको इसमें से एक सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में है, वो आपको इसमें से फाइंड आउट करना है, पहचानना है आपको। ऑप्शन 4 हैं। ए ऑप्शन में है द टीचर प्रेज्ड द स्टूडेंट। बी ऑप्शन है द स्टूडेंट्स वॉज प्रेज्ड बाय टीचर। तीसरा ऑप्शन है द टीचर प्रेजेज द स्टूडेंट। चौथा ऑप्शन है द स्टूडेंट प्रेजेज द टीचर। ठीक है, तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। द स्टूडेंट वॉज प्रेज्ड बाय टीचर। तो स्टूडेंट्स को किसके द्वारा प्रेज किया गया? टीचर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे अगला क्या है हमारा। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है चूज द करेक्ट कंडीशनल फॉर्म। आपको कंडीशनल फॉर्म में ये देखना है इसमें से कौन सा इसके लिए फिट बैठता है। ठीक है, सेंटेंस क्या है हमारा? इफ़। अब इसमें आपको फिल करना है, लीव्स आएगा, लेफ्ट आएगा, हेड लेफ्ट आएगा, विल लीव आएगा। तो आपको पता होगा, अगर कंडीशनल आपने पढ़ा होगा, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, पहले से मैं इसकी वीडियो बना चुका हूँ। तो कंडीशनल में क्या होता है? इफ़ ई ही। अब उसके बाद आपको लगाना होगा, उसमें लीव्स तो होगा नहीं, लेफ्ट भी नहीं होगा। ही लेफ्ट अर्लियर ही वुड हैव कॉट, क्योंकि लेफ्ट भी हो सकता है क्योंकि हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो ये भी हो सकता है, इसकी भी संभावना है। तो लीव तो नहीं होगा और लेफ्ट हो सकता है, और हेड लेफ्ट भी हो सकता है क्योंकि हम जब पढ़ते हैं ना तो कौन सा होता है वो? सेकंड कंडीशनल होता है, उसमें हम हेड का यूज कर सकते हैं पोजीशन के लिए, है ना। और आप सेकंड फॉर्म का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और बर आप सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट के साथ, मतलब जो भी ऑल सब्जेक्ट है उनके साथ आप बर का यूज करते हैं, जैसे आई वर, ही वर, सी वर, है ना, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप लेफ्ट का भी यूज उसमें कर सकते हैं सेकंड कंडीशनल में। थर्ड कंडीशनल में हम क्या करते हैं? हेड लेफ्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बिलीव तो होगा ही नहीं, तो दो ऑप्शन है हमारे पास। अब इसको हम देखते हैं सेंटेंस को रीड करके आगे क्या बोल रहा है। ठीक है, फिर समझेंगे हम इसमें हमारे दो ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। इफ ही लेफ्ट अर्लियर, तो अब आगे पढ़ रहा है, तो ही वुड हैव कॉट द ट्रेन। अब आपको पता चल गया कि वुड के बाद हैव भी लगा है, तो ये कौन सा है? ये थर्ड कंडीशनल है, क्योंकि वुड के साथ हैव थर्ड कंडीशनल में ही आता है। तो इसके लिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हेड लेफ्ट। ठीक है, कौन सा राइट आंसर है हमारा? हेड लेफ्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे हम अगला क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा हमारा। इसमें क्या दिया है? आइडेंटिफाई द करेक्ट रिलेटिव क्लॉज। आपको रिलेटिव क्लॉज है वो आपको इसमें से फाइंड आउट करना है। दिस इज द बुक हु आई बोरोड। बोरोड मतलब होता है आप किसी से उधार लेते हैं या फिर मांग के किसी से आप लेते हैं, तो उसको हम बोरोड बोलते हैं। ठीक है, फिर बी ऑप्शन है दिस इज द बुक विच आई बोरोड। दिस इज द बुक होम आई बोरोड। दिस इज द बुक वेयर आई बोरोड। तो ये क्या होता है? जब आप रिलेटेड प्रोनाउन यूज करते हैं तो रिलेटिव क्लोज कैसे पढ़ते हैं? जब ह्यूमन के लिए आप बोलेंगे, कोई व्यक्ति होगा, तो उसके लिए तो आप हु का यूज कर लेते हैं, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। लेकिन बात किसकी की जा रही है इसमें? बुक की जा रही है। बुक क्या है? एक वो नहीं है, एक ह्यूमन बीइंग नहीं है। ठीक है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं निर्जीव वस्तु है, उसके लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन किसका यूज करते हैं? बिच का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसमें? रिलेटिव क्लॉज कौन सा होगा? दिस इज द बुक विच आई बोरोड। ये वो बुक है जो मैंने ली है दूसरे से। ठीक है, तो इसके लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी में दिया है ना, तो बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे, हमारा अगला सेंटेंस क्या होगा, क्वेश्चन क्या होगा? सेलेक्ट द करेक्ट आर्टिकल यूजेस। आपको इसमें से यूज आर्टिकल का यूजेस बताना है, कौन सा इसमें करेक्ट आर्टिकल का यूज़ किया गया है। ऑप्शन ए में ही इज़ एन यूरोपियन, ही इज़ अ यूरोपियन, ही इज़ द यूरोपियन, ही इज़ यूरोपियन। और ये आर्टिकल पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो मैं आपके लिए इसको एज अ गिफ्ट के रूप में, ठीक है, छोड़ता हूँ। आप इसको कमेंट करके बताना, ठीक है। और ये मैंने पहले भी पढ़ा दिया है, इसलिए मैं आपके लिए इसको छोड़ रहा हूँ। तो इसमें कौन सा करेक्ट आर्टिकल है, आप एज इट इज़ जो भी करेक्ट होगा उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्या है हमारा। पिक द करेक्ट प्रपोजिशन। आपको करेक्ट प्रपोजिशन इसमें से पिक करना है। मैंने बताया है, जब आप किसी चीज़ में अच्छे होते हैं, माहिर होते हैं, गुड होते हैं, तो आप उसके लिए कौन सी प्रपोजिशन यूज करते हैं, इसको भी मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप इसको भी कमेंट में बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्या है? चूज़ द करेक्ट वर्ब फॉर्म। आपको वर्ब की करेक्ट फॉर्म इसमें चूज़ करना है। आई प्रेफर स्टे एट होम टू नाइट, या फिर आई प्रेफर टू स्टे एट होम टू नाइट, या फिर आई प्रेफर स्टेइंग एट होम टू नाइट, या फिर आई प्रेफर स्टेइंग एट होम। तो इसके लिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा? मैं बताया, जब आप प्रेफर करते हैं तब आप टू का यूज करेंगे। ठीक है, तो टू से स्टार्ट होगा, तो आई प्रेफर टू स्टे एट होम। जब आप प्रेफरेंस देते हैं तो आप क्या यूज करते हैं? टू का यूज करते हैं। तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। तो बी ऑप्शन इसके लिए राइट आंसर होगा, है ना। हम अब आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या होगा। और प्रेफर मैंने बताया ना, आप जब इस तरीके से बोलते हैं कि आई प्रेफर टी टू कॉपी, मतलब ए वस्तु की ए की आप प्रेफरेंस दे रहे हैं बी वस्तु की अपेक्षा। जैसे हमने इससे पहले पढ़ा था, आई प्रेफर टी टू कॉपी,
कॉफ़ी की बजाय मैं चाय पसंद करूँगा। तो इसी तरीके से जब आप प्रेफर देते हैं तो प्रेफर हमेशा टू को फॉलो करेगा। तो टू से ये वर्ब है और इसमें आईएनजी फॉर्म वाला हम नहीं यूज करेंगे, ठीक है, मैन वर्ब का यूज करते हैं इस तरीके से, टू स्टे, है ना, आई प्रेफर टू स्टे एट होम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस यूजिंग इन्वर्जन। ठीक है, तो आपको इसमें से करेक्ट इन्वर्जन है वो आपको बताना है यूजिंग इन्वर्जन। ठीक है, रेयरली आई हैव सीन सच ब्यूटी, या फिर ऑप्शन नंबर बी में हम देखते हैं उसमें क्या है, रेयरली हैव आई सीन सच ब्यूटी, या फिर रेयरली सीन आई हैव सच ब्यूटी, रेयरली हैव सीन आई सच ब्यूटी। तो कौन सा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा? रेयरली हैव आई सीन सच ब्यूटी, इसमें क्या है, इन्वर्जन क्या होगा, है ना, रेयरली आप यूज़ करेंगे, उसके बाद आप क्या लगाते हैं उसमें ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे, तो उसमें हैव हो गया हमारा, है ना, रेयरली हैव आई सीन सच ब्यूटी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लगाते हैं आप, रेयरली हैव लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद आप क्या लगाएंगे उसमें वर्ब लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद बाकी का जो ऑब्जेक्ट होगा हमारा वो लगाएंगे। तो बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए कौन सा है, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो इसके लिए एक इन्वर्जन का जो इसी तरीके से बनाते हैं हम, आपको रेयरली लगाना है, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब होगी हैव, उसको लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद वर्ब लगाना है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। तो बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चूज़ द करेक्ट टैग, लेट्स गो। अब जो उसी तरीके से है ना, जो क्वेश्चन टैग मैंने बताया था, तो इसमें आपको सेल भी यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी में बी में क्या है, बिल बी, तो बिल बी का हम यूज़ क्यों नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें क्या लगेगा, जैसे द टैग फॉर लेट्स गो, अब इसके साथ आपको क्या यूज़ करना है, सेल भी यूज़ करना पड़ेगा। मतलब एक तरीके से क्वेश्चन बनाते हैं, बताते हैं ना, है ना, चलो चलें, तो आप बोल रहे हैं और आप कंफर्म करने के लिए ऐसे करते हैं ना, है ना, इस तरीके से, तो उसके लिए आप सेल भी ऐसा यूज करेंगे उसके लिए। ठीक है, आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या है हमारा, विच सेंटेंस इज करेक्ट, इनमें से सेंटेंस कौन सा करेक्ट है वो आपको बताना है। नीदर ऑफ देम आर अवेलेबल, मैंने बताया नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, इस तरीके से आते हैं सेंटेंस, ईच ऑफ। ठीक है, तो उसमें आपको ये सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं हम इसको। ठीक है, नीदर क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट की बात की जा रही है, तो इसमें आर लगाया इधर जो हेल्पिंग वर्ब है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी में नीदर ऑफ देम इज अवेलेबल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है हमारा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर वर्ब को फॉलो करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का, आइडेंटिफाई द क्लिप्ड सेंटेंस। आपको इसमें से क्लिप्ड सेंटेंस है वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ऑप्शन में क्या है, इट वॉज माई ब्रदर हु ब्रोक द बेस। ठीक है, माई ब्रदर ब्रोक द बेस, द बेस वॉज ब्रोकन बाय माई ब्रदर, इस सेंटेंस तो कौन सा हो गया, पेसिव का हो गया। ठीक है, ये किसके द्वारा तोड़ दिया है, मेरे भाई के द्वारा तोड़ा गया है, तो ये तो पेसिव का हो गया। इसके बाद डी ऑप्शन का है, माई ब्रदर हैज़ ब्रोकन द बेस, माई ब्रदर हैज़ ब्रोकन द बेस, ये कौन सा हो गया, ये परफेक्ट का हो गया। कौन सा परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट का, क्योंकि हैज़ का यूज़ किया गया है, उसके बाद भी3 का यूज़ किया गया है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, ये पेसिव वॉइस हो गया। माई ब्रदर ब्रोक द बेस, ये कौन सा होगा, सिंपल पास्ट का टेंस हो गया। अब इसमें एक ऑप्शन बचा हमारे पास, ए ऑप्शन, तो ये क्या होगा, क्लिप्ड सेंटेंस कहलाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, आप किसी को बता रहे हैं, इट वॉज माई ब्रदर हु ब्रोक द बेस, वो मेरा भाई था जिसने बेस इसको तोड़ा था। ठीक है, बेस को तोड़ा था, तो इस तरीके से आप इसको बनाएंगे, तो इसको बोलते हैं क्लिप्ड सेंटेंस। आप किसी को ऐसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो वो मेरा भाई था जिसने इसको तोड़ा था, तो इस तरीके से आप बता रहे हैं, तो ये क्लिप्ड सेंटेंस कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए हमारा राइट आंसर है। आगे देखते हैं हम, अगला क्या है, पिक द करेक्ट क्वांटिफायर। आपको एक करेक्ट क्वांटिफायर को इसमें से सिलेक्ट करना है, कौन सा इसके लिए फिट बैठता है। देयर इजेंट मैनी मिल्क लेफ्ट, देयर इजेंट मच मिल्क लेफ्ट, या फिर देयर इजेंट फ्यू मिल्क लेफ्ट, या फिर देयर इजेंट अ फ्यू मिल्क लेफ्ट। तो कौन सा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, 11 का मच इसके लिए राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, मैनी हम किसके लिए यूज़ करते हैं, काउंटेबल के लिए यूज़ करते हैं। मिल्क क्या है, यहाँ पर एक अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मच, देयर इजेंट मच मिल्क लेफ्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले की तरफ। चूज़ द करेक्ट फॉर्म, आपको करेक्ट फॉर्म है वो चूज़ करना है, कौन सी इसमें करेक्ट है। आई हैव लिव्ड हियर, ये क्वेश्चन भी मैंने शायद पहले भी बता दिया है, तो मैं इसको भी आपके लिए छोड़ता हूँ, आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने 3 क्वेश्चन आपको कमेंट करने के लिए छोड़ रखे हैं, तो आप इनमें से कितने सही कर पाते हैं। ठीक है, मैं ऑलरेडी इनको पढ़ा चुका हूँ, इसलिए आपके लिए ये क्वेश्चन भी आपके लिए गिफ्ट के रूप में मैंने आपको दिया है। ठीक है, आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर कीजिए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच इज़ करेक्ट,
द न्यूज़ आर गुड, द न्यूज़ इज़ गुड, या फिर न्यूज़ आर गुड, या फिर न्यूज़ इज़ गुड। तो न्यूज़ क्या है, एक हम सिंगुलर या फिर अनकाउंटेबल की तरह इसको कंसीडर करते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, द न्यूज़ इज़ गुड। चूज द करेक्ट सबजंक्टिव फॉर्म आपको इसमें से बताना है, ठीक है। आई विश आई वॉज टॉलर, आई विश आई वर टॉलर, इफ़ आई वॉज टॉलर, आई विश आई एम टॉलर। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, 14 का क्या राइट आंसर होगा, इफ़ आई विश। अब ये कौन सा है, जैसे मैंने बताया ना, जब हम कंडीशनल पढ़ते हैं उस तरीके का सेंटेंस है, इसी को हम बोलते हैं सबजंक्टिव यूजेस। ऐसे वर्ब का यूज़ हम इस अनरियल बेसिस के लिए कर रहे हैं ना, यहाँ पर अनरियल सिचुएशन है, तो इसलिए हम सभी सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं। तो आई विश, काश मैं लंबा होता, ठीक है। तो इस तरीके से इसका हम करेक्ट इसको करेंगे, इसका राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। पिक द करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच, ही सैड आई विल कम, उसने कहा मैं आ रहा हूँ। तो इसको हम कैसे रिपोर्टेड स्पीच में बदलेंगे, रिपोर्टर जो रिपोर्टिंग स्पीच है तो ये दी गई है, तो इसको हम रिपोर्टेड स्पीच में कैसे बदलेंगे, जब हम बोलेंगे इसको, मैं बोलूँगा उसके लिए, तो कैसे बोलूँगा, ही सैड, दैट मैंने कनेक्टर यूज किया है इसमें, ठीक है। ही सैड दैट ही विल कम, या फिर ही वुड कम। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसके लिए, ऑप्शन नंबर ए में क्या है, ही सैड दैट ही विल कम, या फिर ही सैड दैट ही वुड कम। तो इसको जी, ये कौन सा है हमारा, ये पास्ट का है ना, इससे ही सैड, इसमें क्या है, ही सैड, ही सैड। अभी पास्ट की बात हो रही है, दैट कनेक्टर लगा दिया। अब लगाएंगे आई को, हम किस में चेंज करेंगे, क्योंकि वो खुद की बोल रहा था तब तो हमने आई का यूज़ किया, लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ उसके लिए तो मैं क्या बोलूँगा, ही बोलूँगा, ठीक है। उसने कहा, क्या कहा, ही। अब इसके बाद बिल किस में चल जाएगा, क्योंकि पास्ट की बात है तो बिल भी तो वुड में जाएगा ना, तो ये भी चेंज हो जाएगा वुड में। अगर आप इनमें कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप पहले भी मैंने इनको बता रखा है ऑलरेडी, वीडियोस इनकी अपलोड कर रखी है मैंने पहले भी, आप देख सकते हैं। तो ही वुड कम, ठीक है, तो ए कम की कमी हो जाएगा। अगर यहाँ पर आई विल कम ना होता तो मैं बोल देता यहाँ पर ही वुड कम देन होता, फिर ऐसे इस तरीके से वो चेंज हो जाती है पास्ट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट पैरेलल स्ट्रक्चर। तो पैरेलल करेक्ट स्ट्रक्चर कौन सा होगा इसमें, हम ऑप्शन बाय वन करके मैं इनको रीड करता हूँ, ठीक है। इसमें क्या है, सी लाइक्स सिंगिंग टू डांस एंड स्विमिंग, सी लाइक्स सिंगिंग डांसिंग एंड स्विमिंग, सी लाइक्स टू सिंगिंग डांसिंग एंड स्विम, सी लाइक्स सिंग डांसिंग स्विमिंग। तो एक करेक्ट सीक्वेंस कौन सा बनना है, और उसी को हम पैरेलल स्ट्रक्चर बोलेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में ये करेक्ट है। इसमें क्या है, सी लाइक्स, अब उसको क्या क्या पसंद है उसने इस सेंटेंस में बताया बारी बारी से, इस तरीके से हम चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं जब हम बताते हैं, तो ठीक है। सी लाइक्स सिंगिंग कॉमा डांसिंग एंड स्विमिंग। अब बाकी के ऑप्शन हम देखते हैं तो उनमें क्या है, एक तो इसमें टू डांस हो गया, ये अलग ही तरीके से बता दिया है, इसमें भी तो टू लग सकता था ना, टू सिंगिंग, तो इस तरीके से नहीं बताएंगे हम, सभी को एक फ्लो में बताएंगे, पैरेलल स्ट्रक्चर इसी को बोलते हैं, ठीक है। सारी हॉबीज़ को उसमें बताया कॉमा करके, अगर और भी होती तो हम कॉमा करके चले जाते, और जो लास्ट वाला बचता उससे पहले एंड लगा के हम उसको बताते, ठीक है। सी लाइक्स टू सिंगिंग डांसिंग एंड स्विम, इसमें आई एन जी नहीं है, ये भी गलत है, और इधर टू सिंगिंग, ठीक है, ये भी हो सकता था, लेकिन इधर क्या है, इसमें आई एन जी नहीं है। सी लाइक टू सिंगिंग डांसिंग एंड स्विमिंग, तो ये भी गलत हो जाएगा, सी लाइक सिंग डांसिंग एंड स्विमिंग, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए करेक्ट राइट आंसर होगा, ठीक है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 17 में क्या है, सिलेक्ट द करेक्ट प्रोपोजिशन, आपको प्रोपोजिशन इसमें फिल करना है। दे अराइव्ड एट द एयरपोर्ट अर्ली, इन द एयरपोर्ट अर्ली, ऑन द एयरपोर्ट अर्ली, टू द एयरपोर्ट अर्ली, ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, एट प्रोपोजिशन हम किसके लिए यूज करते हैं, किसी जगह पर, किसी स्पेसिफिक पॉइंट या स्पेसिफिक जगह पर जब बात करते हैं तो हम उसमें क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं, ठीक है। रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टैंड हो गया, तो इन सभी के लिए आप एट प्रोपोजिशन का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं अगले 18 नंबर क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का, विच सेंटेंस हैज़ करेक्ट टेंस। तो इसमें से पूछा है हमसे करेक्ट टेंस कौन से सेंटेंस में है। ए ऑप्शन में सी वॉज नोइंग द आंसर, बी ऑप्शन है सी न्यू द आंसर, सी ऑप्शन है सी इज नो द आंसर, डी ऑप्शन है सी इज नो द आंसर। तो ए से हम स्टार्ट करते हैं। ए में क्या है, सी वॉज नोइंग द आंसर, वो आंसर जान रही थी। तो इस तरीके से ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जान रही थी, इसका कोई सेंस नहीं है, और सेंस बनता भी तो इस तरीके से बनता है, इसमें कोई अलग से एक और सेंटेंस होता जब हम बनाते हैं ना, दो सेंटेंस होते हैं तो, ठीक है। पास्ट वाली सिचुएशन है तो उससे पहले या बाद में कोई एक सेंटेंस होता है, तब उसकी जो क्लेरिफिकेशन है वो हमें पता चलता है। सी वॉज नोइंग द आंसर बिफोर यू राइट, या फिर कुछ भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं ना, इस तरीके से कोई दूसरा सेंटेंस हो तो उससे क्लेरिफिकेशन होगी, तब हम इसको राइट मानते हैं। लेकिन हमारा बी ऑप्शन है सी न्यू द आंसर, मतलब उसे आंसर पता था, तो ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है ना।
तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, पिक द करेक्ट मॉडल यूसेज। आपको एक करेक्ट मॉडल यूसेज है वो इसमें बताना है। यू शुड स्पीक पोलाइटली, यू कैन स्पीक पोलाइटली, यू मे स्पीक पोलाइटली, या फिर यू माइट स्पीक पोलाइटली। तो आपको अब इसमें क्या है, ये तो एक ज़रूरत हो गया ना, पक्की ज़रूरत हो गई इसमें तो कि आपको पोलाइटली बात करना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, आपको कैसा बात करना चाहिए, पोलाइटली। तो यू शुड स्पीक पोलाइटली, तो मैंडेटरी टाइप की वो होगी ना, तो इस तरीके से तो इसमें आपको शुड का यूज़ करना है। कैन मतलब संभावना होगी तो उसके लिए यूज़ करते हैं, मे मतलब संभावना के लिए यूज़ करते हैं। तो ये तो एक एक तरीके से क्या होगी, एक तरीके से ये संभावना, और संभावना तो होनी नहीं चाहिए पोलाइटली स्पीक करने में, तो इसमें तो ज़रूरी हो गया, तो चाहिए तो चाहिए। ठीक है, यू शुड स्पीक पोलाइटली, तो राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या है हमारा, सेलेक्ट द करेक्ट फ्रेज। अगला जो 20 नंबर का क्वेश्चन है उसमें आपको फ्रेज बताना है, कौन सा फ्रेज करेक्ट है। ही इज़ यूज टू बेक अप अर्ली, ही यूज टू बेकिंग अप अर्ली, या फिर ही यूज टू बेकिंग अप अर्ली, ही इज़ यूज टू बेक्स अप अर्ली। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा 20 का, ही इज़ यूज टू बेकिंग अप अर्ली। इसमें क्या होता है, जो यूज टू है ना, यूज टू के हमेशा आपको जिरंड का यूज करना होता है उसके तुरंत बाद। इसलिए कौन सा राइट आंसर है इसके लिए, बी ऑप्शन है, नहीं सी ऑप्शन में है, ही इज़ यूज टू बेकिंग अप अर्ली। सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। हमेशा याद रखना है, एक तरीके से फ्रेज है, और यूज टू हमेशा अपने तुरंत बाद क्या लेता है, आईएनजी फॉर्म लेता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है इसमें। ही इज़ यूज टू बेकिंग अप अर्ली, मतलब वो जल्दी उठा करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इनको आज की क्लास में डिस्कस किया सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए कमेंट करने के लिए छोड़े हैं, तो आप उनका आंसर ज़रूर करें। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, कभी मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरीके से। ठीक है।